जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति सहित सभी क्रांतियों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरित क्रांति से। दोस्तों हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी और इसके परिणाम ये निकले कि इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में भारत में अच्छी वृद्धि हुई थी। और दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन जी थे। बात कर लेते हैं दोस्तों श्वेत क्रांति की। दोस्तों श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। दोस्तों इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई थी, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया और इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। बात करते हैं दोस्तों गुलाबी क्रांति की। यह क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है और इसका परिणाम यह निकला कि भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादन देश बन गया। दोस्तों इस क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल जी थे। नीली क्रांति। दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी और इसका परिणाम यह निकला कि 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश बन गया और इस क्रांति के जनक अरुण कृष्णन है। सुनहरी क्रांति। दोस्तों इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन रखा गया है। दोस्तों इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है और इसका परिणाम यह निकला कि भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान रखता है। दोस्तों इस क्रांति के जनक निरपक्तु तेज जी हैं। बात करते हैं दोस्तों सिल्वर क्रांति की। दोस्तों भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई। दोस्तों भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। दोस्तों भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है और भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी थे। बात करते हैं दोस्तों काली क्रांति की। दोस्तों पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। दोस्तों पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदाबहार क्रांति। दोस्तों इस क्रांति का उद्देश्य है देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। दोस्तों इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है और भारत में सदाबहार क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी थे। बात करते हैं दोस्तों पीली क्रांति की। इस क्रांति की शुरुआत खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। दोस्तों भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है और पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा थे। इंद्रधनुषी क्रांति। दोस्तों इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया था। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।